अपने जो लोग हैं करीब उनको घर बुलाओ और घर पे चिल करो ना, और उनसे पैसे ले लो फिर। 3 पीस खाए थे आपने और हड्डी भी चूसी थी। सानिया ने 6 पीस लिए थे, उसका हुआ है 1100 रुपया। पर भारती हम तो दोनों वेज हैं। ये स्कैम किसी और के साथ करना, हमने तो खीरा खाया था सिर्फ। मैं तो हूँ कंजूस और मेरे को अच्छा लगता है। मेरे पास कुछ टी-शर्टें और कुछ गंजी होती है जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं। 9 साल तक वो गंजी थी, अब भी इन्होंने फाड़ी है। सोचो भाई, गंजी तब खरीदी तो कच्छे कब खरीदे होंगे। मैं कहूँ कुछ तो स्मेल आ रही है रूम में आने के बाद। जब मैंने आपकी फिल्म देखी इसमें लगता कि ये अपने लोगों की फिल्म आ गई रे, बनियान उतार के, मतलब जेंट्स। तो भाई अब क्या वेलकम करें, क्या शुरुआत करें। शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, फिल्म ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है टोस्टर। हमने तो देखी है कल और बहुत फनी फिल्म है। और वेलकम गाइस, सानिया जी आप तो आ चुकी हैं। मेरा नाम लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों, क्या क्या कहानी है ये? यार हम पहले मिले एक कलर्स के एक शो में, तो मैं सनाया सनाया बोल रहा हूँ। अच्छा। और इन्होंने मुझे करेक्ट किया, बट मैं सानिया हर्ष, मैंने अच्छा था तो सनाया, और मैं लिंक विंक में बोले जा रहा हूँ सनाया सनाया सनाया। इनको बहुत गुस्सा आया, ठीक है। गुस्सा तो नहीं आया। उसके बाद फिर यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे आया। मैं भी भारती को सुबह से बोल रहा हूँ अरे आज सनाया आ रही है। मैंने भी वही याद किया हुआ था। फिर भी सनाया 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 आ रही है। आज सुबह से प्रैक्टिस चल रही है। सानिया 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 और सानिया एक और कौन आए थे? एक और कोई आए थे जिसका मैं गलत बोली गई थी नाम। उन्होंने चलते पॉडकास्ट में कहते मेरा नाम ये है। अरे अपने सिर्फ मैं अभी इनका नाम कैसे बोल यार, ये गलत बात है। भारती ऐसे नहीं करती। ईशा कोपिकर, ईशिका बोल दिया था इसने। ईशा कोपिकर को ईशिका बोल दिया था। राजकुमार राव, उन्होंने भी नमस्कार। मैं राजकुमार राव, सानिया मल्होत्रा। यार मैंने तो फिल्म देखी, लेकिन उससे पहले जब ट्रेलर देखा था मुझे बड़ा गुस्सा आया आप पे। क्यों? हर्ष की झलक लगी कि घर से तो ले जाता गाड़ी भर के कि ये ले लेंगे, चल आज मशीन ले ले, ये भी कर लेते हैं, थोड़ा महंगा नहीं है, दिवाली पे सस्ते होंगे तब लेंगे 2 चीजें। तो मुझे थोड़ी झलक आप में लगी, और चश्मे भी लगे हुए हैं, है ना। कंजूसी, ये कंजूसी वाली फिल्म ये क्या है भाई? वो बीवी भी मैंने तड़पती देखी। हाँ वो देखिए, हम सब की कहानी है ये। हम सब जो छोटे शहर से आते हैं ना, या जो मिडिल क्लास वाले हैं, हम सबको अच्छा लगता है कि यार एक चीज जब 2 महीने बाद सेल में हमको आधे प्राइस में मिलने वाली है तो 2 महीने रुक जाते हैं ना, क्यों लेनी है। आईफोन भी जब लॉन्च होता है तो लॉन्च होकर नहीं करेक्ट, कि अगले साल हो ना, ताकि इसके वाले का प्राइस गिर जाएगा। करेक्ट। अरे यार, हाँ बीवी भी हम थोड़ी सी हेल्दी रखते हैं ताकि लोगों ने कंजूसियत नहीं है, बीइंग प्रैक्टिकल। हिज कैरेक्टर इज प्रैक्टिकल। बीवी गलत रखी, बीवी मोटी रखते हैं ताकि कुछ दिन खिलाते नहीं कंजूसी में, फिर भी रहती खाते पीते घर की, जैसे हर्ष ने रखी है। बीवी की बीवी फ्रिज का फ्रिज। नहीं पर ये भी बहुत अच्छी है क्योंकि ये खाती नहीं ना फिर पतली रहने चक्कर में, तो बच्चा दोनों जगह है। लेकिन जो दोनों साइज डजंट मैटर। लेकिन ये तो हम सबके परिवार में कहीं ना कहीं हमने ये कैरेक्टर्स देखे होते हैं, और कुछ तो खुद भी होते हैं। करेक्ट। लेकिन आपने सबसे ज्यादा कंजूस किसी को देखा है अपनी जिंदगी में? या मैंने कुछ लोग देखे हैं, मैं बताऊंगा। अच्छा, मैंने कंजूस, हाँ भाई, एक तो दिल्ली में ना, वो कंजूस ही कहेंगे, पता नहीं क्या कहेंगे। हमारे जब मैं पढ़ रहा था दिल्ली में, साउथ कैंपस में था मैं, तो स्टूडेंट्स होते थे कॉलेज के, तुम्हारे यहाँ भी होता था क्या? नहीं, लड़कियां नहीं करती होंगी आई थिंक, वो टिकट नहीं लेते थे, स्टाफ बोल देते थे। डीटीसी में, प्राइवेट बसों में टिकट स्टाफ है। क्या स्टाफ है कि कॉलेज में पढ़ता हूँ? कुछ नहीं, स्टाफ है। मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ तो मेरा स्टाफ है। हाँ, तो इसको पता नहीं कंजूस। टिकट स्टाफ। और कभी कभी झगड़ा भी हो जाता था उस बात पे। झगड़ा भी होता था, धोखाधड़ी। बस भी तोड़ देते थे। हाँ, स्टूडेंट बस तोड़ देते। सोच, स्टूडेंट, ये सिर्फ दिल्ली में हो सकता है भाई। मुंबई के स्टूडेंट बड़े सलीके वाले होते हैं यार। आपके यहाँ स्टाफ नहीं चलता? नहीं, मुंबई के ठीक होते हैं, और मारते मुरते नहीं हाथ से, उनमें बंदूक मुदाक होती है ना। हाँ, पर पता नहीं अभी होता है कि नहीं, तो मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा दिखा देते हैं, आइए बैठिए, आगे बैठिए। कॉलेज और स्कूल में तो बहुत कंजूसी चलती थी यार, बहुत कम पैसे मिलते कंजूसी हैं। हमारे घर में अभी भी चलती है। हमारी मम्मियाँ हमारे घर में आके, आप खाने पीने के डब्बे देखिए जरा। कैसे? वो पुराने स्क्रैचेस मार के नहीं, तो वो वाले डिब्बे जो हम वो वाले भी हैं कि एंड में पुचकू शैम्पू खत्म हो जाता है, पर पूरा खोल के थोड़ा पानी डाल के वो करें। हाँ, वो तो करना भी चाहिए ना। आप लोग भी करते हैं? क्यों वेस्ट करना है? तो हीरो हीरोइन आप भी करते हैं? हाँ, तो वेस्ट क्यों करना है? उसके हमें अंदर लगा है। कि आपका निकल नहीं रहा, दूसरा लाओ, ऐसे तो नहीं। नहीं, अच्छा, पूरा आप भी निचोड़ते हैं? छोड़ते नहीं। ओके। वो जब तक वो बॉडी वॉश का जब तक आवाज ऐसे हाँ। जब उसमें से बबल निकल आना शुरू हो जाए ना, कि बबल ही हूं मैं, अंदर कुछ है नहीं, तब तक बोतल का जी बस। जब बोतल बोल दे खुद के बस नहीं है मेरे अंदर कुछ। हाँ। लेकिन मैं तो हूँ, मैं तो हूँ कंजूस, और मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को याद है अभी इसने ये क्या किया ना, मेरे पास कुछ टी-शर्टें और कुछ गंजी होती जिसमें आप कंफर्टेबल फील। हाँ। जब फाड़ी तब मुझे याद आया कि यार ये मैंने गंजी कब खरीदी थी।
तो मुझे याद आया ये मैंने शादी के टाइम खरीदी थी 2017 में, और आज 2026 था, अप्रोक्सीमेटली इतने साल 9 साल तक वो गंजी थी। अब भी इन्होंने सोचो भाई, फाड़ी है। गंजी तब खरीदे तो कच्चे कब खरीदे होंगे? नहीं वो मैं अरे यार मैं कहूँ कुछ तो स्मेल आ रही है रूम में आने के हाँ, बाद। वही मैं कह रही हूँ, इसका बच्चा अरे न्यूज़पेपर भारती के वो- कच्चा बना के पहन ले कि जब नहाऊंगा तो गल ही जाएगा। है ना, ये इतना कंजूस है। मैंने सुना है गुजराती कंजूस है, लेकिन ये वाकई बड़ा कंजूस है। इसका बच्चा ने तो एक बच्चे के डायपर है उसको ही धो के निचोड़ के सुखा और दूसरे को पहना। बट मैंने कपड़े भी यूजुअली, मैं मेरे जिंदगी में एक बहुत बड़ा कंजूस है, और आप उसका सुनोगे ना तो आप बोलोगे भाई ये आदमी कैसे कंजूस हो सकता है। वो इंसान है आदित्य नारायण। अच्छा, वो इतना बड़ा कंजूस है, वो इतना बड़ा, मैं उसको जानता हूँ। उसने आखिरी बार शायद मेरे साथ शॉपिंग की थी 2019 में, लंदन में बिस्टर विलेज में, है ना। हाँ, और उसने खरीदे, जीन्स खरीदा, ये खरीदा, ठीक ठाक की, अच्छी खासी शॉपिंग की, अच्छे खासे। बट बोलते भाई अभी ये खरीदा ना, आई बोलते 6 साल खरीदूंगा नहीं, एंड ही नेवर बाइज एनीथिंग, कभी नहीं। हमने मैंने दोस्ती बोला, भाई रखी भी क्यों? नहीं भाई फिर। बोलते बस आया हमने दोस्ती रखी भी नहीं। हम इसके घर जाएंगे कहीं किए हुए टी बैग यूज किए हुए पिला दिए तो जो बंदा हमारे साथ शॉपिंग करके बोल रहा है कि 6 साल खरीदेगा नहीं। बट वो नहीं खरीदता, सच्ची नहीं खरीदता। तो आप कंजूस हो या? नहीं मैं नहीं, इस लेवल का तो कंजूस नहीं हूँ मैं। कि 6 साल कपड़े नहीं खरीदने। नहीं बिल्कुल नहीं, इतना नहीं हूँ मैं। एक्चुअली कंजूस कभी नहीं था, मतलब मजबूरी थी। जब बड़े हो रहे थे तो ऑफ कोर्स मजबूरी में जी रहे थे, क्योंकि तब अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो ये था कि उसको हम मजबूरी कहेंगे, कंजूसी नहीं। बहुत थिन लाइन है मजबूरी और कंजूसी में। पर कंजूस कभी नहीं रहा मैं। मतलब माँ ने वो सिखाया कि यार अपने पास अगर 2 रुपया है और कोई मांगने आया, अगर उसको 1.5 चाहिए तो दे दे 1.5। ये अच्छी माँ है, हमारी माँ है तो हमारी माँ तो सामने वाले बोले जो मांगने हैं उससे काम करवा ले, फिर मजबूरी में सस्ते में काम करे। ये वाला पॉडकास्ट नहीं देखने देंगे घर वालों को। मैंने आपने कभी कंजूसी की है वैसे? हाँ, मतलब यही मजबूरी वाली कंजूसी तो करी है। जब मुंबई आए थे, पैसे कम थे, और मेरी एक फ्रेंड थी जो बहुत कंजूस थी। अब वो मेरी फ्रेंड भी नहीं है, बट रूममेट, दोस्ती में मतलब भी कंजूसी। मतलब वो इतनी ज्यादा, वो 2-2 4-4 रुपए लिखना और होती फिर है, वो होती मैसेज है। भेजना। हाँ, होती है ऐसी फिर लड़कियां। एक दिन मेरे साथ एक कॉलेज में एक बड़ा कंजूसी भरा इंसिडेंट हुआ था। मैं वैसे तो मेट्रो से जाती थी। देन वन डे अ फ्रेंड वाज लाइक आई ड्राइव, तो मेरे साथ चल। तो बुला लिया, बातें बातें हंसी मजाक करते हुए, और फिर मेरे को ड्रॉप किया। उसके बाद मुझे मैसेज भेजा कि पेट्रोल का इतना खर्चा होगा। ये तो फिर कंजूस हुई। अब तो नहीं है ना दोस्त वो, नहीं, ये हाँ, ये थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता और है। वो सुन के हंस भी रही होगी। बस इतनी सी बात पे दोस्ती थोड़ी है। कहीं होती ना लड़कियां बड़ा हिसाब लिख के देती है कि अरे हमने हाँ, ये ये तो खाए तो बहुत। 3 रुपए तेरे, ऐसे पहले तो ये थे 5 रुपए, वो बड़ा गुस्सा और आता आपको है। पता है हमारे यहाँ हम ये सारी जो चीजें होती है, जो जैसे डच करना, हम बहुत ऐसे ऑफेंसिव मान लेते हैं। जब हम सब चारों खाना खाने गए तो जिसने कार्ड पहले निकाला है वो दे देगा और दूसरा बुरा भी नहीं मानेगा। जैसे यूरोप में, यूएस में हम देखते हैं तो इट्स लाइक कि 4 लोग बैठे हुए हैं और वो सब अपना अपना कार्ड देते हैं। आई जस्ट रिमूव दिस फ्रॉम दिस कार्ड, दिस फ्रॉम दिस कार्ड, और वो बहुत अजीब लगता है। बट फॉर देम इट्स लाइक कि वो पर सही अभी बात भी है। हम करते हैं, डच करते हैं, पर ऐसे 5-5 10-10 रुपए के लिए नहीं, वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। कहीं घूमने गए, कहीं होटल का है, 1-2 लाख का बिल है तो कर लो। 1-2 लाख 2 लाख का डिनर नहीं करते ही होगे यार, अब ऐसे मत बोलो यार। हो ही हमने जाता 2 लाख का नहीं, मैंने आज तक 2 लाख का डिनर नहीं नहीं, किया। मैंने भी नहीं किया। नहीं अकेले नहीं, मतलब 8-10 मतलब 20,000 लोगों के साथ। हाँ 200 रुपए का खाना खा लिया। गांव का भंडारा नहीं। यार 2 लाख का डिनर आई हैव नेवर नहीं, डन। नहीं, मैंने भी नहीं। देयर आर सम प्लेसेस जहां पर आप, जैसे एयर है, ये अपनी जो एक एक्चुअली मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ। इसलिए मुझे पता ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है। हम भी नहीं कहीं जाते, घर वाले हम लोग। घर वाले कि अरे आप चले तो घर बाहर वाली हम- हो। हाँ, मैं हम कहते घर आ जाओ, पजामा पहन के मस्त नीचे बैठ के सब दाल भात मटन, बढ़िया, उसमें बहुत मतलब मजा आता है। अपने जो लोग हैं करीब, उनको घर बुलाओ और घर पे चिल करो ना। हाँ, है ना। हमारा भी वही है, और उनसे पैसे ले लो फिर सिंपल अपना। जैसे मेरी दोस्त ने किया था, तो मैं ये भी कहती हूँ, ये आज खाना दिया था जो डिनर पे, इसका इतना पैसा। अपना साले घर कितनी पहुंचे, रोटी- अपना मैसेज पहुंच मैं गया। आपको रोटी मैसेज खाई? करूँ ना राजकुमार जी, 3 पीस खाए थे आपने और हड्डी भी चूसी थी। इसका हुआ है आपका 1100 रुपया। सानिया ने 6 पीस लिए थे, और एक होता है ना नली वाला पीस जो
मार के करते आप हैं दोनों वेज वो है वाला। दोनों में से कोई हम दोनों वेज है, कितनी कमाल की बात है ना। कैसे हम तो- आपको अच्छा कैसे पर भारतीय हम तो दोनों वेज है। वेजिटेरियन आदमी को ये स्कैम किसी और के साथ करना, हमने तो खीरा खाया था सिर्फ। अच्छा, वो खीरे की आवाज हड्डी जैसी लगी थी, वो खश खश, तो मुझे लगा आप खा रहे, फिर आपकी वो पीआर वाली लड़कियां खा गई भाई। नहीं लेकिन सानिया एंड राज भाई, आप दोनों ही मतलब बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए, खुद सारी मेहनत की, और जो हम लोग जब शुरू में आते हैं ना, और जब हम दुनिया देखते हैं या प्रोडक्शन देखते हैं, तो हमको ये लगता है कि यार प्रोड्यूसर ना सबसे ज़्यादा जिसकी वाट लगती होगी प्रोड्यूसर की। क्यों? 500 से 700 लोगों को पैसा देना, लेट हो गया तो भी उसको पैसा देना है, प्रॉब्लम हो गई तो भी उसका, हर चीज़ में जिम्मेदारी उसी की होती है, बिकॉज उसका सब पैसा लगा हुआ। तो जब मैंने काम शुरू किया था, मैंने ये सोचा था भाई प्रोड्यूसर कभी नहीं बनना, अपना काम करो, पैसा लो, घर जाके सो जाओ मस्त, बिना टेंशन की नींद। फिर इवेंचुअली जब काम करते गए लगा कि नहीं यार, ये काम तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये मुझे प्रोड्यूस ही करना पड़ेगा, और वो मजबूरी, दैट अर्ज टू क्रिएट अ कंटेंट जो मैं चाहता हूँ, उसके लिए आदमी प्रोड्यूसर बनता है। बट आप जब प्रोड्यूसर बने तो आपका क्या माइंडसेट था? व्हाट वाज द रीज़न ऑफ, बिकॉज आप तो जाओगे और स्क्रिप्ट दोगे तो कोई भी प्रोड्यूस कर लेगा, मतलब नहीं, माइंडसेट तो एक्चुअली ये था कि सेम कि कुछ कहानियां हैं जो हम कहना चाहते हैं और अपने तरीके से कहना चाहते हैं, तो इसी के चलते, और एक आई थिंक बहुत ही एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, और ऐसा नहीं हम पहली बार हैं, कितने सारे हमारे सीनियर्स हैं जो एक्टर्स हैं जो प्रोड्यूसर बन चुके हैं, अच्छा काम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमारा ये था कि यार अभी एक्टिंग के बाद अभी क्या, डायरेक्शन में ऐसा इंटरेस्ट है नहीं हम दोनों का ही अभी के लिए, तो आके प्रोड्यूस करते हैं। कुछ फिल्म्स हैं जो जैसे हम कहना चाहते हैं, जो कहानियाँ, तो फिर हमने अपनी कंपनी बनाई कैंपा फिल्म, कैंपा KAMPA, जो मेरी और पत्रलेखा की मदर के इनिशियल्स का कॉम्बिनेशन है, कमलेश एंड पापड़ी से कैंपा बनाया हमने। और फिर ये ऐसे ही A1 पेजर आया था टोस्टर का, हमको अच्छा लगा, हमने बोला इसको डेवलप कराते हैं, फिर लेके गए, नेटफ्लिक्स भी आ गया ऑन बोर्ड, फिर अपने दोस्तों को फ़ोन किया, ये लोग भी आ गए सब कि चलो मज़े करते हैं, फिल्म बनाते हैं साथ में। तो वैसे ये जर्नी शुरू हुई। उसके बाद हमने एक और बनाई है, अभी थिएट्रिकल है वो, उसका नाम रफ्तार है। थर्ड जो है वो हम मोस्ट प्रॉब्ली शुरू करेंगे साल के वाह भाई साहब, क्या बात है यार, सो गुड फॉर यू यार, क्या पर बात बहुत है आपने सही कहा, एक्चुअली ये करके समझ आया कि बहुत टफ काम है, मतलब टफेस्ट जॉब है बीइंग अ प्रोड्यूसर। और ये वाला काम है जो डे 1 से लेकर रिलीज के बाद तक भी आपका चलता रहता है, सही Yes. बोला। आपको उसके बाद तक भी 24/7 जॉब है ये। अगर प्रोड्यूसर की पिक्चर हिट होती है ना, तो उसको पैसे के अलावा कुछ नहीं मिलता, ना तारीफ, थैंकलेस है, बहुत थैंकलेस है। तारीफ कुछ भी नहीं मिले, उसको खाली पैसे मिल जाएंगे कि भाई चलो 100 बनाए थे 200 मिल गए, जाओ एंजॉय करो डायरेक्ट। और ऑब्वियसली वो जिसकी मेहनत होती है, बट नुकसान तो उसी आदमी का होता है। नुकसान भी उसी का, रिस्क भी वही ले रहा है, ऑफ कोर्स। व्हाट वाज योर रिएक्शन कि प्रोड्यूस कर रहे हैं? जब कॉल किया, बताया कि फिल्म बना रहे हैं, I'll send you something to read, तब तक मैंने माइंड बना ही लिया था कि राज कर रहे हैं तो मुझे भी करनी है। क्योंकि ये मेरे और राज की 3rd फिल्म है साथ में। पहली थी लूडो, जिसमें हमारे कोई सीन नहीं थे, हाँ यार, फिर हिट थी, बट मुझे राज के साथ कॉमेडी करनी थी, क्योंकि हमारा वो दिल्ली वाला ह्यूमर है। तो व्हेन ही टोल्ड मी दैट इससे कॉमेडी फिल्म है, तो मैं माइंड बना ही चुकी थी कि ऑफ कोर्स आई एम डूइंग इट। कहाँ खो गए? नहीं, सुन रहा हूँ ना, अच्छे से सुनता हूँ, लिसनर कान यहाँ है। तारीफ है, सुन रहे हैं लेकिन अच्छे ये से। फिल्म जो है एक्चुअली आप हमारा अगर क्रेडिट भी देखेंगे तो ये पत्रलेखा ने प्रोड्यूस की है, मतलब कंपनी हम दोनों की है, लेकिन कंपनी भी एक कोई प्रोड्यूसर होता है। जैसे ये और रफ्तार दोनों जो है वो पत्रलेखा ने प्रोड्यूस किए हैं और सिंगल हैंडेडली प्रोड्यूस किए, मेरा कोई योगदान नहीं है उसमें। और ये हैट्स ऑफ टू हर, उन्होंने कैसे मैनेज किया, बिकॉज पार्वती शी गॉट प्रेग्नेंट, देन पार्वती की मतलब बच्ची को भी अच्छे से संभालना, 2 फिल्म्स, मैसिव फिल्म प्रोड्यूस करना, तो आई थिंक ये पूरा श्रेय उनको जाता है। तो आपकी बेटी का नाम पार्वती है? पार्वती यार आजकल के ज़माने में इतना अच्छा नाम, आज पू है, पार्वती पू या कुछ भी, स्वीडी, ऐसा आपका बड़ा शुद्ध ऐसा अध्याय खोलो पार्वती, ऐसा प्यारा नाम किसने रखा? ये पत्रलेखा नहीं रखा। बड़ा प्यारा नाम है यार। थैंक यू नहीं, उसको हमने देखा और बस हमें लगा लेटर आया था पी के बहुत स्ट्रांग है इनके लिए, अगर पी से आप नाम रख सकते हैं तो। फिर पत्रा ने बोला कि पार्वती। ये देखो समझदार मम्मी डैडी। हमारा बच्चा गोला, दूसरे का नाम काजू। क्यूट है ये। यार कितने प्यारे हैं दोनों। है गोला और आप काजू रहिए तो 1 घंटा, आप नफरत मैं हो मिली जाएगी। हूँ। नहीं गोले से ना, हाँ अब गोला इतना मतलब तेज हो गया, क्योंकि अभी दूसरा बच्चा भी घर में ना, तो उसको लगता है मैं थोड़ा ज्यादा करूं तो मेरी तरफ ध्यान आएगा। फिर अब कोई भी घर में आता, अरे कितना प्यारा,
तो उसका दूसरे नंबर पे बारी आती है। Oh, तो अभी उसको थोड़ा होता है, अब वो शरारतें उसकी ज्यादा हो गई हैं। ज्यादा हो गई। और अभी ना आप देखते हो कि यार ये बच्चे को अकल कैसे आ रही है, स्मार्ट होता होता आप देखते हो। जैसे अभी गोले को कल कुछ मैं ऐसे पकड़ रहा था तो उसने ऐसे थूक दिया, तो मैं गुस्सा में गए, थूका तो ना वो कहता है, उसको समझ नहीं आया, कहता पापा मैं आपकी नजर उतार रहा था। मम्मियाँ करती नहीं हम लोग, तो उसने ज्यादा वाला थूक दिया। तो जब उसको लगा ज्यादा थूक गया, क्या मैं आपकी नजर उतार रहा हूँ, मैं आपकी नजर उतार रहा हूँ, आपसे वो पर क्या भाई बोलोगे आप? लड़के और लड़की में इतना फर्क है ना नेचर में इनके। आप अपनी बेटी को पार्वती को बोलोगे गुड़िया दे दोगे, कंघी दे दोगे, 3 क्लिप, वो लगी रहेगी। लेकिन ये लड़के बेड पे कूदना, ये वाली एनर्जी, मतलब मेरी हालत भैया अभी दूसरे के लिए तैयार हूँ कि दूसरा कैसा होगा। और दूसरे को ये ट्रेन करेगा, बड़ा वाला है ना, हाँ, बिल्कुल ये train सारा करेगा। ट्रेन करेगा कि ये हमारे team सारे बन जाएगी। सीक्रेट्स बताएगा। ये हाँ, टीम इतने होंगे। चालाक होते हैं बच्चे। मैं कल रात को उसको ब्रश करवा रही थी, मैंने ऐसे पकड़ा, मुझे दुख रहा है यहाँ से, मैं क्या अच्छा, तो मैंने ऐसे पकड़ा, इधर भी दुख रहा है, मैंने कंधे पे, ये तो ज्यादा दुख रहा है, तो मतलब कहीं में पकड़ मत, ऐसे मेरा मुंह में ऐसे रखूंगा, तू ऐसे करवा, होता ना पकड़ के आप करवाते हो, ये दुख रहा है, फिर मैं, ये तो ज्यादा दुख रहा है, अरे कमर क्यों पकड़ते हो, कमर थोड़ी इतना बोली जाए। फिर मैंने गुस्से से पकड़ के किया अच्छे से साफ। मैं थोड़ी वो वाली गांव वाली मम्मी हूँ, सख्त वाली, स्ट्रिक्ट। हाँ, मैं कोई वो नहीं, आवाकाडो शेक एंड मैश पोटैटो इसका ब्रेकफास्ट होता है, बॉयल एग एंड कुछ नहीं भाई, जो हम सब्जी रोटी खा रहे हैं वो वही खाता है हमारे साथ। तो मैंने वो वाले थोड़े बच्चे रखे हुए हैं, पराठे वाले, बच्चे रखे सब्जी हुए वाले। मैंने नहीं होगा ममा स्मूदी टाइम, काम पे थोड़ी रखे बच्चे रखे हुए हैं। स्मूदी स्मादी कुछ नहीं रखी। तो टोस्टर आ चुका है, लाओ भाई लाओ। पहले तो हम आपको टोस्टर गिफ्ट करेंगे। गिफ्ट हम यहाँ पे टोस्टर रखना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा लेट हो गया। मेरे पास है तो दो। हाँ, ये तो कान में टोस्टर पहन के आए हैं। मुझे इसके लिए ब्रेड ऑर्डर करनी पड़ेगी छोटी पहले। हाँ ऐसे, हाँ ऐसे, छोटी ब्रेड। यस। तो ये हमने रख दिया टोस्टर। आते ही मैंने तो पूरा, मेरे को लगा बैग है, तो मैंने इसलिए उनका वो मैंने दिखाया हर्ष को कि देखो, अरे वाह बैग, टोस्टर। वो ऊपर के वो हैंडल थे ना, इसलिए वो ब्रेड है वो वाला। कोई नहीं, लड़कों को ठीक है, ज्यादा हमको हाँ fashion कोई का बात पता नहीं, चलता है। एक मिनट, सच्ची टोस्टर ही बना है? हाँ हाँ, हाय चलिए, विश्वास दिलाने के लिए देखो चलते पॉडकास्ट में इयरिंग्स उतरवाए। चलता पॉडकास्ट मतलब क्या? चलता पॉडकास्ट, ट्रेन थोड़ी चल रही है जो गिर जाएगी। ये बनवाए होंगे फिर? हाँ, स्पेशली बनवाया खुद जाके इसने, ऐसा लोहा गर्म करके। कर बहुत बढ़िया। अगर किसी को ऑर्डर करना हो तो लिंक इज इन बायो। अगर किसी को टोस्टर वाले अपने इयरिंग्स ऑर्डर करने हैं तो आप इनके इंस्टाग्राम पर आसानी से जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं भरपूर लिंक मैसेज कर करूंगी। सकते हाँ, क्या ये कटहल के टाइम पे कटहल के भी पहनती थी क्या? नहीं पर मैं कटहल लेकर चलती थी साथ। ओह अच्छा, उठा पाती थी। हाँ, वो फाइबर ग्लास का कटहल बनाया था। अच्छा, हाँ, याद आया। वो सही कह रहे हैं, असली वाला तो उठा ही नहीं पाते आप। बहुत भारी होता है। नहीं उठा लेती, जिम जाती मतलब है लेकिन मैं। पूरा टाइम उठा के चलना। नहीं, और डांस करने वालों की ताकत अलग होती है। डांस, जो डांस करते हैं ना। माय गॉड, कोरियोग्राफर यार। हाँ इतना अच्छा डांस मैंने देखा सुनिधि जी के साथ आपका। ओ भाई साहब, कौन सा गाना था? हाँ, उफ, मेरे को भी ऐसा पता है, ऐसा स्टेप था। मेरे को तो डांस नहीं आता और मैं लड़का भी हूँ, लेकिन मेरा भी मन कर पड़ा ऐसे एक बार तो खरीद रेत उड़ा के। फिर है ना, हाँ बहुत अच्छा डांस था यार, बहुत अच्छा। गाने बहुत मतलब- फैबुलस डांसर है। और वो गाना, मतलब जब मैं देख रहा था, हम भी कुछ गाने वाने बना रहे थे वो टाइम पे, तो हम सब देख रहे थे गाने क्यों चलते हैं, कैसे चलते हैं, और उस टाइम पे ये गाना बोला यार यही तो है। बट किसने जो किया हम था बात कर कोरियोग्राफ? रहे थे। पीयूष और साजिश, और यार वो लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे, दे द बेस्ट। छुपे रुस्तम है, ज़्यादा मीडिया पे दिखते नहीं है, पर कट्टू जब कोई अच्छा गाना हिट होता है, नाम पढ़ो तो उनका होता है। माइंड ब्लोइंग। आपने भाई भयंकर डांस किया किसमें, और आपने जब देखा हो आपको लगा हो कि हाँ, काटी रात 2-3 बार खुल के नाचो आप। हाँ मैं नाचा, मैं काटी रात में खुल के नाचा हूँ। और काटी रात में इसलिए खुल के नाचा हूँ क्योंकि हम लोग एक्चुअली बाहर थे, यूरोप में कहीं थे। हुमा का बर्थडे था, हमारी फ्रेंड हुमा, और हम सब कहीं, मैं और पता कहीं और ट्रैवल कर रहे थे। वो फिर हम लोग को वहाँ से हम फ्रांस गए, फिर ये सॉन्ग का शूट आया बीच में। तो पत्रा ने मुझे बोला देखो तुम जा रहे हो यार, ये एक तो सही बात नहीं है, तुम छुट्टी छोड़ के जा रहे हो बीच में। मैं था कि मैं शूट करके वापस आ जाऊँगा, लेकिन अभी तुम जा ही रहे हो ना, यू बेटर मेक मी प्राउड। तो मैं शूट पे हर शॉट से पहले आवाज़ आती मेरे कान, यू बेटर मेक मी प्राउड। काटी रात मैंने खेत, हाँ, इन्होंने ज्यादा खेत काट दिए। और हम लोग ने पहली बार, क्या होता है ना, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि यूजुअली गानों में आप कम डांस करते हो, और उसमें तो जो खुल के नाचे हैं
जो Raj is a नाचे। very good dancer. मतलब आई एम नॉट अ वेरी गुड डांसर, No, you are a I'm a very very good good dancer. dancer. True that. No, I'm a good I'm dancer. sorry, sir. I'm sorry. मतलब मुझे बीट्स आती हैं, मुझे बीट्स पे हूँ मैं। हाँ, मैं तो उस पे भी नहीं हूँ, हमने डांस का एक शो किया था नच बलिए। इसमें पैर का नेल्स, मेरा अंगूठे का नेल्स निकला था, और मतलब चलते शो में ना ये खड़ा हो गया ऐसे, कहता कट दोबारा लगाना। आप कंपटीशन में थोड़ी कह सकते हो कि दोबारा लगाना। मेरे को इतना गुस्सा आया इसमें। टॉप 5 में हम पहुंच गए थे। मेरे से मतलब एक चीज मेरे को तो उस दिन भी समझ आ गई थी। एक तो पहली बार टीवी पे 2012-13 की बात है, 14 की बात है, तब तो सोचा भी नहीं था कि टीवी पे आना है, फेमस होना है। मैं तो अपना राइटिंग में खुश था, शादी करनी थी और पैसे चाहिए थे, पैसे मिल रहे थे हमको अच्छे, उन्होंने पैसे अच्छे खासे हमने दे कहा भाई दिए। नाच लो, शादी में भी तो नाचना तो है। इसने बोला कि यार रिहर्सल इतने पैसे तो कभी राइटिंग में या किसी काम में नहीं मिल सकते, तो माइट एज वेल डांस ही करना है ना, क्या प्रॉब्लम है। तो मैं बोला चलो ठीक है। बट जो मेरी वाट लगी है ना, मतलब मैं घर आके लिटरली रोता था। मैं अपनी जिंदगी में इतना स्ट्रेस में कभी मैंने नहीं किसी ने बताया नहीं, रोता था तो कसम से रो तब पड़ता था, शादी नहीं हुई थी ना हमारी। कसम से रो पड़ता था कि भगवान क्या हो रहा है मेरे साथ। क्योंकि क्या होता है ना, डर, एक तो एंजाइटी स्टेज पर जाने की, सामने सब बैठे और तब तो मेरे से कैमरा पता नहीं अब कैसे हो रहा है, पता अचानक चल ही हो जाता है गया, जादू ही क्योंकि हो गया मेरे गरीब साथ। को ज्यादा करते हैं। बहुत बढ़िया। तो जब ये ऐसा अलग से करता था ना, मैं पूरा लगी होती थी, और ये कि छोटा बच्चा बीट से अलग, बहुत बढ़िया हर्ष, वेरी गुड। तो मुझे समझ आ जाता था कि इसको बेचारे को बूस्ट कर रहे हैं। डांस के बाद ना एक बार टेरेंस सर आए, उस दिन मुझे खुद में भी तरस आ गया था। टेरेंस सर आए डांस के बाद, कहते हर्ष 1 सेकेंड, ऐसे माइक हटाया, आए और मुझे गले लगा लिया उन्होंने। कहते यार तू बेचारा, क्योंकि उनको पता है कि इसको ABCD भी नहीं आ रही और ये बस कर रहा है, किसी तरह हो रहा है। वो होता ना म्यूजिक चला जाता है तो आप करते ही रहते हैं, अरे खत्म। तभी देखा इसने कैसा अच्छा किया यार। नहीं, इसकी ताली नहीं देखी थी वो वाली मासूम नहीं, वाली। डांस या तो है या तो नहीं है, सीख नहीं सकता। हाँ, है ना, डांस बहुत एकदम मुश्किल अंदर ही होनी चाहिए। मेरे को तब बड़ा डर लगता जब कहते ना चलिए चलिए टेक 5 6, तो जब 5 6 उसमें ऐसा होता कि नहीं हो पाएगा। 5 और टक 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 बजता ना, लोग तैयार हो जाते हैं उस पे, मैं भूल जाती हूँ पहला स्टेप। आपने लाइव किया है? मैं हाँ स्टेज पे करता था, मैं गुड़गांव में स्टेज पे करते थे। लाइव मुश्किल होता है, Live मगर का आपके लिए तो Yeah, पीस ऑफ केक है। I love live performances. आपको तो वो बीट अच्छी लगती होगी जो स्टार्टिंग में टक बहुत। टक बजती है, इसके लिए रेडी होना है। और जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं ना, वो कोई स्टेप भूल गए ना, तो ऐसा कुछ घुमा के कुछ कर लेंगे जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं खुद कोरियोग्राफ करके फिर मैं कुछ अपना ही करने लग जाती थी और पीछे सब कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये क्या कर रही है। ये था नहीं मुझे सब पीछे सब भूल गए हैं, ये ठीक कर रहे थे पर पीछे सब भूल गए थे, पीछे कोई और ही स्टेप चल रहा। लेकिन भाई ये बहुत बड़ी बात है कि फर्स्ट प्रोड्यूस किया आपने फिल्म, नेटफ्लिक्स पे आ रही है ना, वरना नेटफ्लिक्स में काम अपना देने के लिए या दिखाने के लिए लोग एड़ियाँ रगड़ते रहते हैं, स्क्रिप्टें लेके जाते हैं। लेकिन आप बहुत लकी हो क्योंकि फिल्म बहुत अच्छी है। फिल्म जब भी जैसे ना शाहरुख सर या सलमान सर की फिल्म आती है तो ऐसा लगता है कि भाई फिल्म देखेंगे, लेकिन जब आप लोगों की फिल्म आती है ऐसा लगता है अपने लोगों की फिल्म आ गई, ऐसा वाला फील होता है ना। आप लोग पूरे अपने अपने लगते जैसे हो। भी लूडो की आपने जब बात ही की ना, मेरे दिमाग में सारे सीन्स बैठ गए थक करके कि यार वो सीन कितना अच्छा था, वो सीन कितना अच्छा था। एंड थैंक गॉड कि आप लोग, जैसे मैं मिसेस की भी जब मैंने उसके बाद में बहुत टाइम बाद देखी, बट क्योंकि मेरे को लगा कि ये तो औरतों की फिल्म है, मेरे को क्या, और मैं ज़्यादा कॉमेडी देखता हूँ, मेरे को सिर्फ कॉमेडी में मज़ा आता है, एक्शन में मज़ा आता है। बट फिर जब मैंने देखी ना तो मेरे को लगा यार क्या बात है। और तब कई बार ऐसा लगता है कि यार ये मेरे साथ ही बैठे थे क्या, दे आर सो गुड, दे आर सो गुड, कितना अच्छा काम सच में आप किया, लोग जब इतना एक्टिंग अच्छा। करते हो ना, आप ये वाले हो ही नहीं आप। Means a lot coming from you Thank guys you so because you much. two are Yeah, extremely so talented. आपको पता है कंट्रोल एनवायरनमेंट में करना, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं हमको नहीं पता हम क्या बोलने वाले हैं, हम बस बातें करते रहते और फिर कोई जोक की जगह ढूंढते, कहीं भी जोक आया मार के निकल गए, कोई प्रैक्टिस नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, ये बस कहीं से आता है, ये आसान है। ये मुश्किल है कि उसी जगह पर एक्शन इस 30 सेकंड में आपने जो रिहर्स किया था ना 3 महीने से, वो अभी सेम करके हंसाओ, ये बड़ा मुश्किल है। रिपीटेशन में कॉमेडी मर जाती है। आप कैसे कर लेते हो, आप कैसे हंसा लेते हो, कैसे रुला लेते हो उस कंट्रोल एनवायरनमेंट में कि भाई क्लोज में रुलाना है, फिर वाइड में रुलाना है, फिर ऐसे रुलाना है, फिर वो मुश्किल है, वो जादू है, वो जादूगरी कर सकता है, वो बड़ी बात मेरे को है। ना पता नहीं। राजकुमार जी आपका OS चल रहा है ना, ऐसा होता है ना। हमारे जो मैं शो करती हूँ उसमें OS होते ही नहीं, उसमें 32 कैमरा लगे होते हैं, खुजाओ वो भी आ रहा है, हाँ OS भी आ रहा है, GS भी आ रहा है, जो भी। तो ये वाला बहुत मुश्किल काम है कि आप जब आपको बोलते हैं क्लोज है आपका,
तो मेरी तो हालत ही खराब हो जाए, सेम एक्सप्रेशन। कैसे कंटिन्यूटी मेंटेन आई करते डोंट हो थिंक यार? सो भारती, आप बहुत पर आप अच्छे लोग बहुत एक्टर हो। टैलेंटेड हो। नहीं हाँ यार, हाँ You are, you're मेरे a को कोई very बता good- देना कैमरा ये है तो मेरे को डर लगने लग जाता है। इसी रियलिटी शो में सब कैमरे उधर उधर छुपे होते हैं ना सब, चलिए टेक वाह, तो पता ही नहीं कि किस कैमरे में क्या है। लेकिन जब एक बड़ा सा मुंह वाला कैमरा नहीं होता ऐसे वाला, वो ऐसा लग जाता है अभी आपका क्लोज है और सारे लोग देख रहे होते हैं, तार वाला वो साउंड वाला भी, क्या बता क्या करती है ये। तो उसमें बहुत डर लगता है भाई, कैसे कंट्रोल कर पाते हो सारी चीज़ें और सेम रिएक्शन कैसे दे पाते हो आप लोग। भाई एकदम गर्म ना हो कहीं इधर। नहीं हाँ मतलब आसान नहीं है, ऑफ कोर्स फिल्म एक्टिंग आसान नहीं है, पर आई थिंक आप जितना एक्सपीरियंस आता रहता है उतना आप कंफर्टेबल होते जाते हो। करते रहो, आई थिंक मंत्र यही है कि करते रहो, लगे रहो। ऊपर वाले की कुछ मेहर होती है कुछ लोगों पर और फिर आप उसको तराशते रहते हो अपने काम को और फिर चीज़ें बनती रहती हैं। और मुझे लगता है एक्टर्स विद टाइम दे डोंट केयर कि वो कैसे लग रहे हैं किसी को भी। अगर वो है तो वो आपका वो हेजिटेशन कैमरा विल कैच। और स्पेशली इन कॉमेडी यू नीड टू बी फ्री। आप कुछ नहीं सोच सकते उसमें कि आप कैसे लग रहे हो। कर रही थी, मेरे बाल कि आगे आ गया, वो मर गया भाई। नहीं उधर तो सब नहीं, और वो भी नहीं सोच सकते कि ये टेक अच्छा होगा नहीं होगा। अगर कोई आइडिया है तो डू इट। जैसे हम लोग तो बहुत इम्प्रोव करते हैं कॉमेडी में भी, ड्रामा में भी। वो कॉमेडी का यही है कि जो इम्पल्स आया ना उसको रोको मत। और फिल्म में तो क्या, अगर नहीं जमा तो कोई बात नहीं, एक और टेक कर लेंगे ना। नहीं यार ये वाला नहीं बैठा, मैंने ट्राई किया, कुछ नहीं मजा आया, पर करो, करके तो देखना पड़ेगा। और ऐसे ही हमने टेक्स करे हैं सारे। हाँ, कुछ भी जो मन आ रहा है करो, कि नहीं लेडी पुलिस जेंट्स को हाथ नहीं लगा सकती है तो किसी ने पीछे से मार दिया, कुछ भी हो रहा है मतलब सेट पर ऐसे ऑल इम्प्रोव। ये अच्छा है यार, ये यहाँ पर एटलीस्ट आदमी को लगता है कि यार आदमी खुल सकता है ना। हाँ, बिल्कुल। जैसे हम भी स्टेज पे कभी जाते हैं ना तो हम यही सोचते हैं कि यार छोड़ो, सबको अवॉइड करो, उधर कैमरे को देखो और टेलीप्रॉम्प्टर को देखो और करो। इन्होंने हायर किया है, कुछ सोच के हायर किया होगा, आप मत सोचो, ये सोचेंगे और आप करो क्योंकि आपको क्या लेना देना, आपको तो उन्होंने बुलाया है ना, तो आप करते रहो, अपने आप ही हो जाएगा। तो भाई रफ्तार भी नेटफ्लिक्स पे ही आ रही है। नहीं रफ्तार थिएटर है। देखा नेटफ्लिक्स। लेकिन पत्रलेखा जी आपको बहुत बहुत बधाई नई मम्मी बनने के लिए और प्रोड्यूसर बनने के लिए, क्योंकि जब माँ बनते हैं तो सारा ध्यान ही बच्चे की तरफ चल जाता है, लेकिन आप बाकी काम भी कर रहे हैं और आपके पति बहुत अच्छे हैं। आप दोनों बच्चे को संभालते हैं मिलके? बिल्कुल। इन्होंने बताया, बोलते वो अभी इनिशियली 5 महीने का ब्रेक लेके ही वाज टेकिंग केयर, मतलब पत्रलेखा जी भी कर रही थी बट आए तो सीखो, कुछ बता क्या रहे हो मुझे? कोई बात नहीं, आगे जो 7-8 होने वाले हैं उसमें समझ जाएगा। बता क्या रहे हो मुझे, सीखो। हाँ ये तो है। ये पता कैसा वाला है, अभी बोलती हूँ मैं, जैसे रात को बच्चा रोता है ना ऐसे करते हैं ना बिना बात कही है, इसको बाहर ले जाएंगे, बाहर चले जाओ, ये ऐसे बोलता है। ये होता ना एक, तो जाओ तू कर ले, दूध बना ले, मैं पका। एक होता ना पिता, शायद तो दूसरा बच्चा है इसीलिए इसको इतना ध्यान, बाहर ले जा भारती, मेरा कल शूट है, इसको बाहर ले जा। मैं और बच्चा बाहर दोनों, ऐसा करता है ये। इसने पहले 15-20 दिन इसने संभाला, जब मैंने थोड़ा नया बाप बना तो थोड़ा इसको ये अंधा कानून ऐसे वाले गाने चल रहे थे ना, तब इसने कि तू मुझे उठाना, हाँ मैं उठ जाऊंगा, तू मुझे करना ये वो। फिर इसको बोलती है ना कि मैं, ये उलट काम कर देता है, मतलब बच्चों के मुंह पे इतनी लाइट जला देता है, हर्ष वो वाला पंखा बंद कर दे, तो ना गलत बटन दबा देगा, झंग बच्चा और बच्चे को करवा देता है। तो थोड़ा सा ये मतलब अच्छा वाला पापा तो नहीं कह सकते, मतलब ठीक है पर इतना भी अच्छा वाला नहीं है। बहुत डिफिकल्ट है यार, मतलब देखो अगले दिन शूट पे जाना और आपके काम होते हैं ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। तो मैं कई बार क्या करता हूँ ना, जैसे अगर आप नींद में, देखो कान तो जागे रहते हैं, ये नहीं उठेगी तो मैं उठ ही जाऊँगा। तो मैं, अगर ये बच्चा इसके साथ सो रहा है, तो अगर मैं सो रहा हूँ और थोड़ी आवाज़ आई ना तो मैं ऐसे उठ के ऐसे देखा, तब तक ये उठ चुकी है, तो फिर मैं सो जाता हूँ। तो मैं पहले उठ चुकी हूँ ना, इनिशियली मैं मोरल सपोर्ट के लिए बैठता था। और अभी ऐसा लगता है दो बच्चों को थोड़ा प्यार भी कम होगा ना, क्या कर रही है तू, खाया कुछ, ऐसा होता था ना। अभी बच्चा दिखाई, जैसे फोन से ब्रेक हुआ ना उधर शूटिंग से, क्या कर रहा है बच्चा, दिखा बच्चे क्या कर रहे हैं, मतलब जवाब भी नहीं कि मैं ठीक हूँ, फिर अरे ये वो क्या कर रहा था, फिर कट्टू अपनी तरफ कैमरा किया, चल रखता हूँ फिर। पर ये मतलब ये मेरे को अभी, पहले ना मैं बहुत अकेला घूमता था और मेरे लिए अकेला घूमना इज मेडिटेशन,
किसी को नहीं लेके जाता था। गोवा गया, कहीं भी गया, बट अकेला और रूम में ही, ज़्यादा घूमने का भी शौक नहीं, बस रूम में टीवी देखना है, अपने फ़ोन में लगे रहना है, अपने टाइम पे उठना है, टाइम पे खाना है, और मेरे को बहुत मज़ा आता है। लेकिन जैसे जब से बच्चे हुए ना, मेरे से वो हो नहीं रहा है। मैं अभी बीच में अभी एक साल तक ना मेरे को बहुत ट्रैवल करना पड़ता था इधर उधर, दुबई, बैंकॉक, तो मैं वहाँ जाता था ना। अब देखो आप, बैंकॉक भी कितनी अच्छी जगह है, रात भर पार्टी कर सकते हो, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन कितनी अच्छी जगह नहीं, नहीं, बहुत अच्छी जगह हाँ। तुम्हारे लिए। तो वहाँ पर ना मेरे को मन ही ना लगे। दुबई गया, वहाँ पे भी मेरे को ऐसा लगा कि यार चले यार पार्टी कर लेता हूँ, क्लब में गया, 2 ड्रिंक, मज़ा ही नहीं आ रहा है, याद आई जा रही है, रात को नींद नहीं आ रही है। मतलब ये क्या हो गया? और ये जेन्युइनली बहुत अजीब सा बदलाव है मेरे जीवन में, ये बाप की बापता है भाई। है ना? है क्योंकि पूरी जिंदगी आदमी सोचता है कि माँ चल, की ममता और बाप की बुआ ममता भी की है, of course। बुआ की बुआता। बुआ आता है, बुबता नहीं कहे बुआ था कि बुबता बोलता है। बेचारी बुआ दब के रह गई। ये बात देखो को हमारा, शर्म कर यार। ओले। बस मुझे लगता है कि अभी एक कंधे पे, एक पैर के पास होना चाहिए, एक ऐसा पेट फूला होना चाहिए। कुछ करते हैं यार, कुछ अलग करते हैं। 2 तो सारे करते हैं। भाई आपका विचार है, और करोगे आप? अभी तो नहीं सोचा। नहीं यार, 2 होने चाहिए, 2 आँख, 2 नाक के छेद, 2 कान, 2 लिप्स, ये होते हैं ना, 2 बच्चे होने चाहिए। 2 तो होने चाहिए। मतलब मैं सबको बोलता हूँ कि 2 तो होने ही चाहिए, मजा ही आ जाएगा आपको। बड़ा मजा आ जाएगा। सोचा कुछ आपने? जैसे मैं बोल आपकी रही हूँ तो 3-4 सोच रहा हूँ। फिल्में आपकी प्रोड्यूस कर लें, आप सुपर डुपर हिट जाएंगे, फिर कर लो अपना एक, अपनी खुद की फिल्म भी तो फिल्में होनी तो सुपर हिट चाहिए। जा ही रही है, कर ही लो, मैं तो बोलता हूँ। बच्चा भी एक सुपर हिट हो ही जाएगा ना। वाह। तो मैं अभी रुकूं के जाऊं? नहीं नहीं, अभी नहीं नहीं, अभी थोड़ी, रात को। आप बताना कि आप है, तो फिर हम भी देखते हैं फिर कौन जीतते हैं ना। रात को, यस, डन। लेकिन गाइस, नेटफ्लिक्स पे टोस्टर आ चुकी है और इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, मैं तो कहूँगी भाई पार्ट 2 बनना चाहिए, है ना? पार्ट 2 के साथ साथ मैं तो चाहता हूँ भाई, आप ऐसी, जैसे हम एडम सैंडलर की फिल्में देखते हैं, ऐसी फिल्मों की सीरीज होती है, मतलब अलग अलग टॉपिक पे बनाया करो, बिकॉज वो बहुत अच्छा लगता है। मिक्सर, हाँ, टोस्टर के बाद मिक्सर, मिक्सर बनाओ, कुछ भी बना दो, केटल, कुकर। केटल, कुकर, लेकिन एक ऐसी फिल्म जो आप बिना कोई स्ट्रेस के, हाँ मेरे को यार, कोई एकदम कहानी- घरेलू मेरे को कोई ऐसे नहीं हो रहा एंड में क्या होगा, एंड में क्या होगा, ऐसा नहीं। एक फिल्म जो बिना एंजाइटी के मैं देख पाऊँ, या बिना प्रेशर के, सोसाइटल प्रेशर भी बहुत होती है, वो फिल्म नहीं देखी। अरे देखी नहीं कि नहीं देखी, क्या बात कर रहे हो, कौन सी फिल्म? ऐसा लगता है मैं पीछे रह गया। फिर तो जाके देखनी पड़ती है, और शायद आपको वो फिल्म इतनी अच्छी लगती नहीं, क्योंकि आपका जॉनर नहीं है, बिकॉज आप खाली सुन के गए हो। ये बात तो गई, जो होते कहते ना, यू नो, नेटफ्लिक्स में वो देखी सीरीज, तो आपने नहीं देखी होती तो आपको लगता है ओह शिट, मैं बहुत गांव में रह गया। तो हमारे शूट पे तो यू नो, रात को मैं वो वेब सीरीज देख रही थी गाइस, उसका मतलब एंड तो मेरा गर्दन ही नहीं हिलती, क्योंकि मैं अभी, मेरी तो 2 वेब सीरीज चल रही है ना, बच्चे मेरे वही चल रहे, तो मैं जो ये देख रहा था बीच बीच में थोड़ा देख लेती हूँ। लेकिन जब मैंने आपका देखा ना, मेरे को पता नहीं क्यों, आप विक्की कौशल, ये ना ऐसा लगता कि ये अपने लोगों की फिल्म आ गई रे, ऐसा होता है ना। क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसे, जो सलमान भाई, शाहरुख खान, ऐसा लगता कि इनकी फिल्म ऐसे देखनी पड़ेगी। हाँ, तो ऐसे वाह, आपकी वो लगती बनियान उतार के, मतलब जेंट्स कि वूहू, कि अपने लोग आ गए रे, है ना। तो वो वाला है अपना सीन। मैंने इसलिए जेंट्स कहा, मैं कहीं मैं बोल दूं कि आपकी फिल्म तो बनियान उतार के ऐसा है, और मेरा नाम जेंट्स। कल न्यूज आ जाएगी, भारतीय बनियान उतार के। राजकुमार की पिक्चर देखते हुए तो औरतों ने बनियान उतार के घुमाई और कहा वूहू, अपने लोगों की फिल्म आ गई। राजकुमार का हुआ टोस्टर गरम। जब औरतें बाहर निकली तो अंदर से ज्यादा बाहर भीड़ थी। वो असली राजकुमार के फैन देखना चाहते थे। So guys, टोस्टर ऐसे ही गर्म फिल्म है एकदम, देखिए घर में बैठ के खाना खाते हुए पूरी फैमिली के साथ। और आपके घर में ऐसा बंदा कोई ना कोई जरूर होगा, या पापा, या आपके पति, या कोई ना कोई चाचा ऐसा निकल आता है जो होते ही है ऐसे। करेक्ट, उनका जन्म सिद्ध अधिकार है पैसे बचाना। तो अगर भाई, अगर आपने वो शादी पे टोस्टर ना दिया होता, कैश दिया होता, तो आप तो सच में लेने चले जाते। ऑफ कोर्स, तब तो ज्यादा लेने जाना पड़ता कि भैया कल तुम्हें। पर ये सही भी है ना, अगर मैंने आपको अपनी मेहनत से, मतलब इसने 4,500 का टोस्टर गिफ्ट किया है, ऊपर से आगे प्राइस बढ़ाता रहता है, उनको बोलता है 6,000 का है, किसी और को बोलता है 8,000 का दिया है हमने टोस्टर, वो करता रहता है।
लेकिन उसकी जिंदगी में 4,500 बहुत मायने रखते हैं, हाँ है ना। उसकी परफ्यूम्स की दुकान है, वो नकली परफ्यूम को असली बना के बेचता रहता है। अच्छा तो उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। तो आपने अगर शादी रात को हम देख के आए हैं, सुबह खबर आई कि शादी टूट गई है, तो वापस करो ना हमारा गिफ्ट। थोड़े से ये हमने अलग सोचे है ना करेक्ट। भाई यार वापस कर देने चाहिए थे, मुझे भी लगता है। है ना। बट वो एंड में वापस करते कि नहीं करते वो तो हम उसमें हम नहीं बताएंगे, आप फिल्म देखिए, है ना। वही है कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, वैसा वाला जोन है कि यहाँ पर वो सफर जो होगा ना वो बहुत कमाल होने वाला है। लेकिन भाई फिल्म तो बहुत अच्छी जा रही है, पार्ट 2 प्लीज जरूर बनवाना। बिल्कुल, हम बोलते हैं नेटफ्लिक्स को, खड़े हैं कुछ लोग। नेटफ्लिक्स है यू आर फ्रॉम नेटफ्लिक्स? तो पार्ट 2 भी होना चाहिए, ठीक है। मिक्सर, पतीला, कढ़ाई, भगोना, करछी। भगोना, हाँ कोई भगोना, हाँ, भगोना जरूर। ऐसा होना चाहिए। बहुत यार गाइस बहुत मजा आया। लेकिन नेटफ्लिक्स पे आप जब जाके फिल्म देखोगे तो मैं तो चाहती हूँ इंस्टा पे जाके पर्सनली इनको मैसेज करो कि इतनी अच्छी फिल्म पार्ट 2 जरूर बनना चाहिए, है ना हर्ष? और सब जेंट्स जो है वो बनियान उतार के मैसेज करें। यस, समझ गए ना। बनियान मतलब का अपने फोटो। लोगों की फिल्म आ गई है। उहू। अरे यार जेंट्स। कट्टू घुमाया ना जेंट्स। लोग एआई में बना ही ना दे कहीं, रंग बिरंगी औरतें घुमा रही हैं राजकुमार। बन ही जाएगा एआई में तो। और आइडिया दे दो उनको। तो चलिए जी, हम चाहते हैं कि ये बार बार ये आते रहे, फिल्में प्रोड्यूस करते रहे, और एक दिन वो भी आएगा जब अपनी बहन भी फिल्म प्रोड्यूस करेगी। बिल्कुल, हम सब साथ में करेंगे काम उसमें। बिल्कुल। अगर मैं आपको कभी फोन करूं ऐसे कि राज मैं एक मूवी प्रोड्यूस कर रही हूं, आप कर लोगे? ओ जस्ट मैंने अभी 3 महीने का ब्रेक लिया है बेबी के लिए। पहले क्यों नहीं बोला कब है तुमने? डेट, कब है तेरी? अरे क्या बात है, कांग्रेट, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस सानिया, क्या बात है यार, सो नाइस सो नाइस। क्या है, कब है? ये सब पूछोगे? अरे मतलब कब है तो पूछना पड़ेगा ना, कब शूट कर रहे हो? 2 महीने में स्टार्ट कर। 2 महीने में? अभी क्या नवंबर, जनवरी में क्या? ओ स्त्री आ रही है। जनवरी में तो यार मैं मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की, पर मैं छोड़ दूंगा। मैं मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की फिल्म छोड़ दूंगा तेरे लिए। अच्छा, आई एम गोना बी देयर। तू मुझे बता कहाँ पहुंचना है, कब पहुंचना है, आई विल बी देयर। हाँ, लेकिन मैं एक बार अपने मैनेजर से बात करता हूँ कि उसके पैसे वापस वो मानेगा कि नहीं। ठीक है, चल चल, सी यू। गाइस, सामने दोबारा अगर फोन आएगा तो बोलना कि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग नहीं कर सकते। नहीं, और आप प्रोड्यूस करना चाहोगे कभी? ऑफ कोर्स, नो ऑफ कोर्स, इफ शी विल एवर प्रोड्यूस क्योंकि एंड कोरियोग्राफर है तो मतलब कहीं ना कहीं बैकस्टेज। राज एक रोल है इसमें, आप करो मेरे लिए तो ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, आई नो यू विल डू इट। ऑफ कोर्स, या ये डर गई अंदर तो। आई नो यू विल डू इट, डू। सानिया, एक बार फोन आ गया। हाँ सानिया, हाँ भारती बोल रही, फिल्म कौन सी? हाउ स्वीट, आप मुझे ले रहे हो? नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो नहीं कर पाऊंगी। चौथी बार भारती? चौथी बार? आर यू मैड भारती? हर्ष का है वो ड्रिप लगा हुआ है उसमें, क्योंकि वो चाहता नहीं था बच्चा, लेकिन मैं चाहती थी बच्चा। अभी हमारा 8वां बच्चा हो रहा है। इसको पता, लाफ्टर शेफ में बच्चे देने वाली औरत बोलते हैं। मुझे चलते कृष्णा शो में बोलता है, बच्चा कहता है, देके चल- वापस आ गई। भाई मैं चलते शो में बच्चा देके आ गई वापस, मतलब बच्चा पैदा करके आ आप गई। 9th मंथ में भी शूट कर रहे थे। नहीं, इन्होंने इतना गंदा खाना बनाते हैं टेस्ट कर करके, मैं और सरदार जी वो थोड़ी तोतले से हो गए हैं, कितना फंबल मारते हैं। तो तलो, और किसी का घर बेचारे ना, तो तलो बोल रहे होगे ना, एक्चुअली तलो। तो मैं खा के मेरा 8.5 महीने में ही काजू हो गया। अरे बनाओ, इतना जोर लगाते हुए उसी में हो गया, और मैं फिर 12 दिन में चलते शो में वापस फर्स्ट आ में गई। भी गोले के टाइम पे भी हम लोग शूट कर रहे थे खतरा खतरा, और हमने शूट करके आज शूट किया और कल एडमिट हुई है और परसों बेबी हुआ है। और 8-10 दिन बाद वापस। इस बार तो इसको मैंने बोला भी था, मैं कहा नहीं भाई भाई वो बात नहीं है। नहीं, बट मैं जानता हूँ कितना टफ है ये। नहीं लोन हो सर पे तो आप तीसरे दिन भी आ सकते हो। लेकिन गाइस, नेटफ्लिक्स पे टोस्टर देखते वक्त बनान घुमाना मत भूलना दोस्तों, जेंट्स। ठीक है। नहीं यार, बहुत अच्छा लगा। बहुत Thank you, भाई। बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो हमें नहीं करनी थी। नहीं, लेकिन मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ कि कुछ चेहरे ऐसे होते हैं लोग, अरे ये तो फिल्म देखनी है, ये अपनी फिल्म है, अपने लोग हैं, क्यों आप अपने अपने लगते हो? पूछना पड़ेगा मुझे अपने परिवार से, आपको अपने परिवार से। कहीं बहुत दूर कोई कहीं तार जुड़े उन्होंने तो नहीं भी हुए। काटी रात मैंने खेतों में। और तू आ गई। नहीं बढ़ाओ, हमको यही था कि यार हम पॉडकास्ट करते तो है, क्योंकि अभी यूजुअली पॉडकास्ट का ना पूरा रुझान चेंज हो रहा है कि जब जहाँ सिर्फ नॉलेज के लिए बंदा बैठता है, कि नॉलेज या इमोशन या कंट्रोवर्सी, हमको ये था कि ये तीनों चीज़ें नहीं करते। नहीं, मैं अब शुरू करूँ। आप जब मुंबई आए तो कैसे हालात, ऐसा होता है ना, मैं भी जब आया तो मैं कुछ दिन अपने दोस्तों के साथ रहा,
यहीं पे म्हाड़ा पे मैं रहता था, 6 दोस्त रहते, वो कहानियां हमको नहीं, वो तो हो चुकी हैं। अब ये तो बीच में से कोई शुरू करो, और भाई कैसे हो, क्या खा कर आए पालक ना यहाँ लगी ऐसे, ऐसा वाला शुरू होना चाहिए, ये मस्ती वाला पॉडकास्ट। सीरियस हो जाता ना कभी, तो मुझे आज भी याद है जब मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं वड़ा पाव के लिए ऐसा कितने, हाँ क्योंकि हमारा इतना बजट भी नहीं कि म्यूजिक डालें कुछ, और हमारे लड़के को भी उसको घर जाना होता जल्दी, तो वो कट्टू कट लगा के शॉर्ट्स हो गया पॉडकास्ट चले जाते। तो हमारा बड़ा रैंडमली और ऐसा बड़ा थोड़ा है ना। नहीं बहुत मजेदार है, तभी तो उसका नाम है नॉट अ नॉर्मल पॉडकास्ट। नहीं हमको तो, मैं तो आपके बहुत पॉडकास्ट देखते रहता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। थैंक यू मेरा वाला क्यों नहीं देखा? दिस इज माय सेकंड पॉडकास्ट। तुम्हारी मैं फिल्म कर रहा हूँ ना, फिल्म कर रहे हैं ना, अरे आपकी तो फिल्म आ रही महीने है। बाद जो हो रही, देखो क्या पता हो जाए भाई। कि ये सब रिकॉर्ड हो चुका है। हाँ ये क्लिप आपको मैं दे मैं दूंगा, आपको आप सेव personally करके काट के रखिए। जो ये होगा ना कि सानिया का फोन आएगा तो पता चले कि इसने फोन ही नहीं किया। सोचो मैं ऐसा, हम लोग कह रहे सानिया की फिर फिल्म आप में फोन हो गई। करोगे, तूने किया ना, मैं विक्की को कर दिया। तो मैं उसके घर गई थी बच्चा देखने, तो मैंने उसको बना लिया हीरो। सॉरी राज, है ना। यार बट सबके बच्चे हो गए भाई, सबके बच्चे हो गए। वाओ मैन। देखो बच्चे किसका बचेगा कौन बच्चा देखने के लिए? मासी, सच में जगत मासी। जगत मासी। सबके घर जाना के बच्चे देख रही है। आपके घर तो हर 9 महीने में आना पड़ेगा यार। हमारे घर तो हर साल आना पड़ेगा, दिवाली होली आती है ना, वैसे बच्चा आएगा हर बहुत साल। खर्चा होगा भाई, बहुत खर्चा होगा। कोई बात नहीं, चलेगा। ये देखना, आप ब्रह्माकांड से बाहर निकलो, बहुत कर जाओगा, बहुत कर जाओगा। यार कितने सबके बच्चे हो गए, अब देखना यही कि बड़े होके किसके गुंडे बनते हैं, किसके हीरो, किसके इलेक्ट्रिशियन, किसके अर्बन क्लब में जाते हैं। अब ये देखना है ना, क्लैब में बैग लेके घूम रहे। और किसके बच्चे नेटफ्लिक्स में काम करते हैं। यस। ठीक है जी, चलिए जी, बहुत मजा आया, फिल्म तो हिट हो गई है, खुशी होती है भाई हिट हो गई फिल्म। बड़ा मजा आता है। ऑफ कोर्स आपको पता है कितने सारे लोगों की मेहनत होती है, और एक पेज का उस आइडिया से लेके आज रिलीज के बाद वो जो फीलिंग है कि कुछ क्रिएट किया, सबने साथ में मिलकर कुछ क्रिएट किया, वो बहुत अच्छी होती है। सीरियसली इससे बड़ा किकी नहीं है कोई जीवन में, अपनी चीज को जिंदा होते देखना। और आई एम श्योर अब तक आप लोगों ने टोस्टर देख ली होगी, लेकिन अगर नहीं देखी तो फटाफट जाकर देखिए। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स तो आपके पास होगा ही होगा, नहीं है तो 199 का पर मंथ का सब्सक्रिप्शन लेकर आप ले सकते हैं। ठीक है नेटफ्लिक्स। कितना नेटफ्लिक्स का दामाद ही बन गया, पूरा बताने ही लग गया। लेकिन भाई आप जब फिल्म देखेंगे, आप अपने पापा को भी देखेंगे ऐसे कि ये बाप ने भी कभी ना कभी ये हरकत की होगी। हाँ। सबके कि अभी थोड़े दिन बाद ये सस्ता हो जाएगा, वो आ जाएगा ना, वो सस्ता हो जाएगा तब लेंगे, ऐसा किया होता है। मतलब मैं जब दिल्ली में मेरे मामा दिल्ली में रहते थे, तो हम जाते थे गर्मी की छुट्टियों में। मैं अपनी कुछ मामियों के साथ, मुझे हल्का हल्का विजुअल याद है आज भी, बुद्ध बाजार करके एक मार्केट लगती है दिल्ली में, लगती है ऐसे शुक्र बाजार, बुद्ध बाजार। तो वहां जाते थे, तो मैं छोटा ही था कुछ, आई थिंक 11-12 साल का। तो रोड साइड होता है ना कुछ ऐसे, ये कितने का दिया है उसने, मान लो कोई टी शर्ट उठाई, ये कितने का दिया है, मान लो उसने बोला 100 रुपए। तो अब क्या बार्गेन में आपको क्या बोलना चाहिए, कितने रुपए दोगे आप? 30 रुपए। हाय हाय। ये भी कम नहीं है भाई, ये भी कम नहीं है। तो मेरी मामी ऐसी करती थी कि 100 रुपए 15 में देना है तो दो, और मुझे इतनी शर्म। और कमाल की बात पता क्या है, वो ले आते थे 15 रुपए में यार। यही मैं बोल रही हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी आज भी कर सकती है। और वो ले आते थे 15 रुपए में। आंटी, और मेरी माँ बार्गेन करती है, मैं वही नहीं कर जाती हूँ कि भाई Exactly, मम्मी, मैं अब भी तो ऐसा मैं करता हूँ एक्टर कि- बन गई हूँ, ये मत करो। हाँ यार, मैं कंजूसी कर लेता हूँ, लेकिन उधर आदमी का वो तो नहीं भाई, मैं इसमें 100 बोला है, मैं कैसे बोल दूँ 50 यार। 100 तो का कभी कभी ये भी मतलब करता है, ये क्या करता है, वो आते नहीं टक टक आपका दरवाजा कांच कर, अगर अगरबत्ती लेना है ऐसे करना ऐसे, तो मैं ये क्या करता, पैसे दे देता, नहीं अगरबत्ती नहीं लेनी, तो मैं कहती ले ले है, तो ये कहता कि नहीं, उनको फिर ऐसा लगेगा कि हमने उनकी मदद क्या की। मेरे को होता कि आप ले लो तो ऐसा लगे बिक भी गई और रही, Correct. पर कहीं होता कि चलो रहने दो, फिर वो भी एक्टिंग कर रहे होते हैं ना। नहीं बेच देगा भाई, हम क्या ही कर देंगे अगरबत्ती से। पर 15 रुपए की दे देते हैं फिर 100 की बोल के, इसका मतलब वो लाते कितने की होंगे भाई फिर? 7 रुपए की। क्या पता चुरा के लाए। मैं वही बोलने वाला था, चुरा के अरे लाते हैं। कितनी गलत बात है, आप गुची शनेल पे जाते हो, वहां जरा नहीं रेट कम करवाते, और उनका 15 रुपए करवा दिया मम्मी ने। पता है, मैंने मुझे लगता है देख कि ये रखा है, वाली Gucci, जो Chanel हमारी showroom में भी किसी- जनरेशन की है ना, इनको अगर आप वहां ले जाओगे वहां भी या, बोल देंगे। वहां कर कितने लेंगे। की शर्ट है ये? 1.5 लाख रुपए की। मैं- 1.5 लाख रुपए की, बताओ 1500 250 में देने दे दिया तो बताओ। टू बी ऑनेस्ट, मैं आज तक कुछ भी लाती हूँ ना घर में, अगर कोई कपड़ा ले आई, मैं कुछ ऐसा ब्रांडेड ले आई, तो मेरी मम्मी कहती है तो मैं बनवा लेती। हाँ ये तो मैं बनवा लूँ। ये बहुत डाला हुआ है। शनेल का बैग बनवा सकते हैं आंटी? बिल्कुल, मेरी माँ मेरे को खुद भी बनवा दो, बनवा मेरा सकती। बस वही इच्छा मैंने है। एक घड़ी ली सारे थी। ब्रांड है, वही मैं Chanel सच्ची में बताऊं, मैं अगर ये मम्मी को ये टास्क दे दूं तो मेरी मम्मी वो भी कर लेंगे। बना देंगी। मैं एक घड़ी ली, पापा सेम वो कॉपी लेके आ गए, कहते देख
5,000 की, करेक्ट। 10 लाख की लेके आए, देख 5,000 में सेम ही तो है, कहाँ पता चल रहा है? मैं कहा, मुझे पता चल रहा है यार, हमने नहीं वो ऐसे हमारे देख लिए रहे कि प्राइस बोलने की क्या जरूरत थी। मैं हमने बिल के साथ लिए टैक्स भर के लिए। बट आई थिंक ये भी एक आर्ट है, बार्गेनिंग करना इज एन आर्ट। हाँ ये तो है, मम्मियाँ बहनें बहुत कर लेती हैं, या है ना? वो बेचारा दिखता भी ऐसे होगा, इतने की दो, अरे मैडम हम कमाएंगे क्या? मैंने भी बहुत करी है। असली बार्गेनिंग तो कमर्शियल वाले करते हैं, जो कमर्शियल जैसे कोई नेटफ्लिक्स का कमर्शियल होगा या सोनी का कमर्शियल होगा या कोई प्रोडक्शन हाउस में जो कमर्शियल देखते हैं, वो असली बार्गेनिंग करते हैं। करेक्ट। वो मैंने अभी तक करी नहीं, पर मैं सरोजिनी नगर में बहुत अच्छी बार्गेनिंग करती थी। मैं भी सरोजिनी नगर में तो करनी भी चाहिए, हाँ वहाँ बोलते हैं वहाँ तो बहुत। करनी ही चाहिए। जैसे मुंबई में फैशन स्ट्रीट है, हाँ वहाँ तो मैं, मेरे Fashion फ्रेंड्स street मुझे कौन सा है? लेकर रिंकी जाते रोड? थे। तुम्हें मेरी डेट्स ब्लॉक्ड होती थी कि ऐसे आ रही इस फ्रेंड के साथ मुझे सरोजिनी नगर जाना है। क्योंकि तुम्हें बार्गेनिंग करनी है। अच्छा ऐसे भाई को लेके जाते थे, मतलब कि भैया आप बात करो ना, हाँ ये चाहती थी कि बार्गेनिंग कौन करेगी, आ रही, रुको 2 मिनट आ रही है, आ रही है वो बात करेंगी। फिर आती थी हाई स्पीड में, बार्गेनर 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 बार्गेनर। कितने का? 500 का, 100 रुपया। तुम दोगे मुझे। नहीं चलो, और वो भी एक आर्ट होता है कि हाँ ठीक है नहीं चाहिए चलो, फिर वो पीछे से आवाज लगाते हैं। चलो ले लो है ना? सबसे ज्यादा मजा आता है कि आपको लगता है चौड़े में कई बार कि वो अरे चलना, मुझे पता है वो बुलाएगा, चल चल, वो बुलाते पर हैं। actually बुलाते नहीं है और वो। वो चीज इतनी पसंद होती है ना भाई, वो इतनी चीज होती, ऐसा होता कि उसने वाले दीदी ए देखिए आवाज देगा पीछे, अब आप भी धीरे धीरे चलते हो कि अरे आ जाइए ले, करते करते सब निकल जाता है, आता ही देना नहीं नहीं है क्या भैया? बट आपको पता है बैंकॉक में, क्या 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 बोल रहे हो? आपको नहीं बोला मैडम, मैं तो आवाज लगा रहा हूँ, आपने बुलाया। अरे दोनों ना ग्रो हो रहे हैं, दोनों सीख रहे हैं एक दूसरे के टैक्टिक। आपको पता है बैंकॉक में तो ये बहुत एडवांस पे आ गया है। आप बैंकॉक बहुत जाते हैं। नहीं मैं शॉपिंग करने जाता हूँ। कपड़ा क्यों गए? अरे क्या हो गया? मैंने कुछ नहीं दूसरी तीसरी वाली नहीं, मैं क्योंकि बहुत स्मार्ट बात है। बेसिकली एक मॉल में आप जाते हो और वहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें होती है, जो कोई MBK मॉल ऐसा कोई, तो वहाँ पे आपने कोई सामान खरीदा तो आपने अगर बहुत ज़्यादा बार्गेन किया है ना, तो आपको अलग तरह की थैली का कलर मिलेगा। मतलब उनके पास 3 कलर की थैली होती है। अब आप फॉर एग्जांपल जो भी बंदा खरीदेगा वो 5-10 दुकानों से कुछ ना कुछ तो खरीदेगा ही शॉपिंग के लिए, तो आपको थैली मिलेगी ना, तो आपको अलग कलर की थैली मिलेगी, ताकि सो दैट बाकी कि दुकानदारों अगले को पता दुकान चले। वाले को ये पता चल जाए कि ये कम बार्गेन करता है, ये ज्यादा बार्गेन करता है, इसको कम बताना फिर ज्यादा करना। पहले तो थैली लेनी क्यों, अपना बैग लेकर। अपना था अब तो हम वही करेंगे, बट अब जो भी वो जो सुन रहा पहली है, बार गया उसको क्या पता, उसको तो खुश है कि थैली फ्री मिल गई। हाँ नहीं, और वो जो प्लास्टिक की थैली होती है ना अपनी, वो उसमें कोई चेक्स वाली होती है, कोई रेड होती है, कोई पिंक होती है, कोई अलग अलग कलर की होती पर तुम्हें कैसे पता? यही होता है, काफी वक्त वहां पे बिताओ तो पता चल ही जाता है। है। मेरे को बस मशा 200 बात, थैली 500। मेरे घर पे ही बैंकॉक है। मैं क्यों जाऊँ? चलिए जी, कितनी कंजूसी की बातें कर ली। हमारा अगला पॉडकास्ट भी है और मैंने देख भी लिया, इन्होंने कॉफी भी आधी आधी छोड़ी है, तो हमारे अगले गेस्ट के लिए कॉफी भी हो गई और आज हमारा पॉडकास्ट भी हो गया। बस हम बताएंगे नहीं कि हमारा अगला गेस्ट कौन है, वो बहुत बड़े हैं। कि यही कॉफी पिला दो। छोड़िए ना भाई कॉफी, वो लिपस्टिक के मार हटाने पड़ेंगे बस टिश्यू पेपर से। पर आप लोग की फ्रेश है। परसों वाली नहीं है, परसों वाली नहीं, इससे पहले पॉडकास्ट नहीं हुआ ना, फ्रेश पॉडकास्ट है तो आप लोग की फ्रेश है। अगली बार से सुबह सुबह ही आना है बेसिकली। गाइस इतने ही, इससे भी ज्यादा हंसने को मिलेगा जब आप नेटफ्लिक्स खोलेंगे और टोस्टर देखेंगे। बहुत मजा आया। हमने फिल्म की तो थोड़ी बातें की, लेकिन हमने खुद की कंजूसी की बहुत बातें कर ली है ना। बहुत ज़्यादा। अब आप कंजूसी मत करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और नेटफ्लिक्स पे जाइए। मैं दूसरी बार आपको बोल रहा हूँ, अगर आप अभी तक नहीं गए तो पता नहीं आप क्या कर रहे हैं लाइफ में। जाकर देखिए टोस्टर नेटफ्लिक्स पे। भारती, और जब भी आपको कोई भी सीन अच्छे लगे, अपने जैसे लगे, अरे अपना हीरो आ गया, तो खुशी से बनान जरूर खवाएं भाई लोग। और सेल्फी लेकर इन्हें भेजें जरूर। बनान के साथ घुमाते हुए सेल्फी लेके इन्हें भेजें, ये रिपोस्ट करेंगे, लेकिन ओनली जेंट्स। यस, गर्ल्स मत करना प्लीज यार। गर्ल्स DM में मुझे कहते ना। नहीं गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट गाइस। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए भारती टीवी। ये पॉडकास्ट हमें यही खत्म करना चाहिए। गर्ल्स मुझे भेज देना, सबसे पहले नेटफ्लिक्स भेजेगा तेरे को। व्हाट इज दिस इज अरे क्या देख रहे हैं? बैंकॉक चला गया। Bangkok What is this? यार पर थैलियों वाली बात मेरे बहन,
अच्छा आइडिया है ये। कितनी स्मार्ट बात है यार। देखेंगे भाई थैली, बड़ा दिल करता है ना कि हम भी ढेर में से निकालें भाई, वो होता ना, है ना, ढेर में से कोई टी शर्ट निकालो। एक अच्छी But मिल अभी गई। भारती जी आप कहाँ, आप तो उधर जाके गुची गुची खरीदिए, क्योंकि अंदर से तो गरीब ही हूँ ना मैं, मेरा भी दिल करता है वो स्कर्ट कितनी अच्छी, पर वो निकालनी पड़ेगी उसमें से, तो और भी औरतें लगी होती है तो, अरे भारती जी आप कहाँ, तो गुची गुची पहनिए, पर अंदर से तो मैं वही हूँ कि बार्गेनिंग करो और फिर कमा के लाओ। पर वो बात बहुत सही है यार, चल रहने दे, नहीं देता तो कोई बात नहीं, फिर वो निकल इंतजार जाते हैं। करता रहता है कि वो, बुलाएगा। और वो चीज बहुत पसंद होती है, फिर कभी कभी फिर झुकना खुद पड़ता की है को जाके मान के भाई। जाना हाँ, पड़ता फिर है। अच्छा ये ठीक है 70 में दे दो चलो, 50 नहीं तो। अरे नहीं उतने नहीं है, ऐसे मत करो ना प्लीज। ना आपका ना मेरा 80। कोई होती औरतें ये भाई देती नहीं है। नहीं होते, नहीं होते। उनको उसका ये हुआ कि हुआ जाना ऐसा है। हुआ है कभी? हाँ हाँ नहीं है देते, ना हाँ। कि उसकी आवाज की एक वो रहती है उम्मीद के आ जाओ चलो ले लो, है ना, पर वो कभी कभी झुकना पड़ता है उनके सामने, पसंद होती है चीज़, वो बहुत अच्छी होती है, दे दो भाई। आप लोग भी ना लाते हो इतने, फिर भूल ही जाता बंदा, क्योंकि पैसे देने आप लोग लाते पीछे से, पता कहाँ हमको कहाँ से आता है ये सामान, इतना महंगा बेचते हो। हाँ, सुना के जाते दिल की क्योंकि निकाल हार गए ना इसमें, और कभी कभी जीत ऐसी मिलती ना, चलो आ जाओ मैडम ले लो, फिर होता है हाँ मुझे पता है भाई इतने का ही होता है, तब अपनी टांग ऊपर रहती है। सो ये सब सारी चीजें कितनी बार बाय करनी यार, हो गया बाय। See you.